ठीक है, देखो जो मैंने बात करी थी ना पेयरिंग की, पेयरिंग की जब हम बात कर रहे थे तो ये 8-3 का एक पेयरिंग बना, 5-6 का एक पेयरिंग बना, 8-7 का एक पेयरिंग बना, और ये 9 और 0-9 का एक पेयरिंग बना। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? जैसे मैंने बोला 1-2 या 2-1, फिर मैंने बोला 1-3 या 3-1, तो ये एक पेयरिंग है। समझ में आ रही है? ये जी एक पेयरिंग है। अब 8 और 3 के कॉम्बिनेशन में बना, 5 एंड 6 का कॉम्बिनेशन बना, 8 एंड 7 का बना, 0 और 9 का बना। ठीक है, फिर लास्ट में आपने जो नंबर बताया उसका अलग पेयरिंग बना। तो जी अब यहाँ पर जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो ये पेयरिंग से पेयरिंग करेंगे। कल सिखाऊंगा इस बारे में। तो पेयरिंग से पेयरिंग होगा। जैसे अभी 8-3 का अभी मैंने बताया नहीं है तो मैं कल बता दूंगा। 8-5 का क्या है बता दूंगा, 8-6 का क्या है, मतलब 7-8 का क्या है, और 9-8 का क्या है। ठीक है, इस पे जब आप जाएंगे, अब ये इसका बताता हूँ 8-3। 8 एंड 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? शनि और गुरु को। शनि और गुरु। शनि और गुरु को। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में नॉलेज लेगा परंतु बहुत धीरे लेगा, धीरे। और ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जाएगा परंतु बहुत धीरे से जाएगा। विजेता जी, क्या ऐसा है? जी सर, मतलब एक्चुअली मैंने नया नंबर लिया था, और जब से मैंने ये बिजनेस के लिए लिया, लेकिन जब से लिया है तब से ये न्यूमरोलॉजी ये सब इसी में मैं कर रही हूँ। 8-3 रिस्ट आ गया वॉच ना। और ये। जी। 8 नंबर शनि को हो गया, 3 नंबर गुरु। आपका गुरु का हो गया। तो 8 एंड 3 का कॉम्बिनेशन बना, तो शनि जो है वो नॉलेज है, डीप नॉलेज, और 3 नंबर के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक, तो ये देता है और आपको स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं ले जाएगा। और ये नंबर एक समय के बाद आपको स्पिरिचुअलिटी में अच्छा भी साबित होगा। परंतु 5-6 की जो पेयरिंग है ये गड़बड़ है। ओके। ठीक है, 5-6 सर सर जी, नहीं आप बोल दीजिए, उसके बाद मैं बात पूछती 5-6 की जो पेयरिंग है इसमें आप देखो ये कौन है, बुध एंड शुक्र। हूँ। शुक्र। ठीक है, हाँ। बुध, बुध एंड शुक्र मतलब मरकुरी एंड वेनस। तो ये वाली जो पेयरिंग होती है ये 5, ये पेयरिंग, ये नंबर कितने दिन से यूज कर रहे हो आप? 6 महीना हुआ सर। 6 महीने। तो ये नंबर में क्या होगा ना, आप इस नंबर पे 6-5 आ गया इसको, या 6-5 ले लो या 5-6 ले लो। तो इसमें होता क्या होगा ना, आपको जो आप क्लाइंट के साथ डील करते हो उस डील के हिसाब से आपको पैसा नहीं मिल पाता होगा। नहीं सर, जब से लिया है ना मैंने, ये शेयर ही नहीं किया क्लाइंट से। उसके बाद मतलब आप बोल सकते हैं कि 2-3 महीने तो मैंने ऐसे ही रखा था, और जब से फिर अभी आपका क्लासेस वगैरह सब चालू हो गया तो ये नंबर सिर्फ मैंने उसके लिए ही रखा। अच्छा, मतलब आप इसको यूज ही नहीं कर रहे हो, तो फिर ये नंबर आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगा जल्दी। ओके। जब हम नंबर को, यूज मतलब कॉल वगैरह मेरे फ्रेंड्स के या मतलब ऐसा क्या कहते हैं, 10-12 लोगों के पास है ये नंबर, लेकिन क्लाइंट के पास नहीं है। नहीं नहीं, तो फिर वो नॉर्मल है, वो पर्सनल हो गया, Planet को। उसको उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए ओके। मैंने अभी एक बात बोली थी ना कि जिस नंबर को आप बार बार चैंट करते हैं, चैंट मतलब जैसे हाँ। कोड होता है, कोई भी एक कोड होता है। आपने यूनिवर्सल कोड लिया एग्जाम्पल के तौर पे, 11111111, जैसे कहते हैं ना 11112222, ये दिखता है तो ये यूनिवर्सल कोड है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉपअप देता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। लिख लो इधर। राइट। तो सेम चीज वही होती है कि जब आप कोई नंबर को अपना याद कर लेते हो तो वो आपके फ्लैशबैक में चल रहा होता है, और वो प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी आपके साथ कनेक्ट होते रहती है धीरे धीरे। अगर एक नंबर के साथ कनेक्ट है तो वो बार बार आपको एक नंबर का एट्रीब्यूट देगा। 2 नंबर के साथ कनेक्ट है तो 2 नंबर का देगा, 6 नंबर के साथ कनेक्ट तो 6 का देगा, 8 है तो 8 के साथ कनेक्टिविटी वो जोड़ देता है। तो इसी कनेक्टिविटी को ये देखना है कि हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। किसी को एजुकेशन चाहिए तो हम उसको एजुकेशन से रिलेटेड पेयरिंग बता देते हैं। किसी को मार्केटिंग अच्छी करनी है तो मार्केटिंग के हिसाब से हम उनको पेयरिंग बता देते हैं। ठीक है, यहां तक मैं आप लोगों को इसमें यह भी सिखाऊंगा कि कौन सा वॉलपेपर रखना है, मोबाइल पैटर्न में कौन सा पिन लगाना है, या कौन सा पैटर्न लगाना है। कभी कभी क्या होता है ना, लोग ऐसे पैटर्न बना के खिचड़ी बना देते हैं।
तो उनकी लाइफ में खिचड़ी बन जाती है। या तो आप नॉर्मल नंबर रखो, कोड रखो, या फिर आप एक सिंपल पैटर्न बनाओ। कैसा पैटर्न बनाना है वो मैं बताऊंगा। आप लोगों का पैटर्न लॉक देख के बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों दिक्कत आ रही है। अभी तो पहला दिन है, और उसके बाद कल जब हम कल नहीं, परसों नरसों जब हम 4th डे या 5th डे में जब हम आप लोगों के से डिस्कशन करेंगे कि आपने अपने पिन नंबर क्या रखा, आपके पास पैसा बैंक में कितना पैसा, वो बता दूंगा अप्रोक्स। एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि इतना पैसा है, पर अप्रोक्स बता दूंगा कि अगर कोई नंबर मुझे दे देगा, मैं बता दूंगा कि आपके अकाउंट में कम से कम 3-3.5 लाख रुपए हैं, और उससे ज्यादा निकलेगा भी नहीं, वो वहां तक आ जाएगा, क्योंकि वो सर नंबर। जी मुझे एक बात पूछना था। हाँ जी। यहाँ पर दुबई में 7 नंबर का ये है, मतलब कोड है 00971, उसके बाद जो मैंने बोला ना 50 या 56 एक जो पेयरिंग को कॉमन छोड़ आता है। देंगे, एक पेयरिंग को हाँ, छोड़ देंगे, एक पेयरिंग को छोड़ देंगे। कौन से पैर को छोड़ देंगे? वो मैं बताऊंगा, क्लासेस में बता दूंगा, कल बता दूंगा, ठीक है, ठीक है, कल क्योंकि बता, साथ में लेफ्ट वाला छोड़े राइट वाला छोड़े, कल सब कल में। बता दूंगा, कल। ठीक है, सर कोई बात नहीं। पॉलिटिक्स के लिए भी बताना कौन सा नंबर चाहिए, किसके लिए पॉलिटिक्स में जाने, पॉलिटिक्स में। आपको जाना है क्या गिरजा जी? सर मेरे को जाना है। सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड सारा पॉलिटिक्स में ही है। ओके, ठीक है, मैं गाइड कर दूंगा। तो होता क्या है कि जब आप किसी नंबर को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, तो वो मोबाइल नंबर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जब आप सो रहे होते हो, तो उस नंबर की फ्रिक्वेंसी उस प्लेनेट के पास जाके टकराती है और वापस आती है, जिसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा है ना, कुछ एंजल्स नंबर होते तो बोलते हैं कि आप अपने राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में लिख लो पेन से, ग्रीन कलर के पेन से लिख लो, या कुछ कोड होता है। अब एक चीज बताता हूँ, टेस्ला, टेस्ला के बारे में तो लगभग लगभग सभी ने सुना होगा। कौन है? इलॉन मस्क। बहुत बड़े साइंटिस्ट है ये। इलॉन मस्क को बहुत अप्रिशिएट, मतलब ये वो करते हैं, फॉलो करते हैं करके। हम्म, तो इसीलिए उन्होंने अपने कार का ये टेस्ला करके रखा था, उनके प्रोजेक्ट का नाम। बहुत और बढ़िया। वो बहुत बड़े मतलब न्यूमरोलॉजी को बहुत फॉलो करने वाले थे फॉलो करके। करने वाले लोग। वो जहां भी जाते थे अपना रूम नंबर वैसे ले लेते थे, वही जो उनका लकी नंबर रहता था। तो बाकी सब आप बताओ। हाँ, मैं बताता हूँ। टेस्ला जो है, उन्होंने पूरे के पूरे नंबर्स के साथ कहानी खेल दी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 369 को डिवाइन नंबर बोला। इसकी वीडियोस है, आप लोग टाइप करना 369 थेरेपी वीडियोस, आपको मिल जाएगा। 9 को उन्होंने 0 बोला, परंतु 9 सबका बाप है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है और उसकी वैल्यू 0 है। अब 0 को ही क्यों बोला गया? क्योंकि 0 से ही इस सृष्टि की रचना हुई, 0 से ही, शून्य से ही इस दुनिया में सब कुछ बना। तो 9 की वैल्यू और 0 की वैल्यू बराबर है। तो उसी जगह पे जब 369, मैंने अपने लास्ट रिस्ट वॉच एनालिसिस क्लासेस में किसको मैंने बताया था ना कि ये ऐसा ट्रायंगल शेप बनाना, यहाँ पे ये नंबर लिखना, यहाँ पे ये नंबर लिखना, यहाँ पे ये नंबर लिखना, विद इन अ 2 आवर्स या 4 आवर्स में उनको रिजल्ट मिला था। आई थिंक प्रीति मैम थे क्या? विद इन अ 2 या 3। सर अभी बोलो क्या बोले थे? तो हमारे बैच में तो सर नहीं हमें सर। नहीं बताया। सर नहीं। सर सर हमारे हमारे बैच बैच में में नहीं बताया था। बताया। कीजिए सर प्लीज। पुराने जी बैच गुरुजी में था बताया सर। था। पुराने सर बैच हमारे में बैच में बताया। बताया जी था। गुरुजी बताया था। हाँ, तो गिरजा जी आपके बैच में मैंने बताया था, और प्रीति जी के में बताया था। उन्होंने ना यूज किया था, विद इन अ 12 आवर में उनको रिजल्ट मिला था। विद इन अ 12 आवर्स, 12 आवर्स भी मैंने ज्यादा कह रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, हो गए काफी दिन। वो मैंने बताया था कि आप इस टाइप का बना लो और रख लो, देखना रिजल्ट आपको मिल जाएगा। नंबर्स की वाइब्रेशंस मैच करती हैं। किसी के रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, वो शेप बना के उस व्यक्ति को उसके सामने बस रख दो, उसके बेड के नीचे डाल दो, वो नंबर रोल प्ले करना चालू कर देंगे। 48 घंटे में उसके रिलेशनशिप में मजे आने लगेंगे। मुझे क्लास में याद दिलाना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी जब हमारी नेक सर आगे अभी की, नहीं। अभी नहीं, सर अभी नहीं। थेरेपी वाले के समय बताऊंगा ना, थेरेपी के समय। ठीक है, वहां पे डिपेंड करता है सर कि टेस्ला का कुछ और था क्या?
टेस्ला का आप बता रहे थे वो खत्म हो गया? टेस्ला का ही मैं बता रहा था, तो उन्होंने ना 369 को सबसे इम्पोर्टेंट बोला। टेस्ला को भी उन्होंने 369 को इम्पोर्टेंस दिया। अगर आपने अपनी लाइफ में 369, दीपक जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो जा रहे हो। अरे दीपक जी आप जाइए बाहर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अननेसेसरी, वैसे भी 5 मिनट दूंगा और अननेसेसरी हम अपना समय क्यों खराब करें। तो 369 की वैल्यू बहुत है, आगे की क्लास में बताऊंगा कि 369 जो है वो हमारी लाइफ में कितना रोल प्ले करता है। 3 नंबर किसका है? गुरु का। और 6 नंबर किसका है? शुक्राचार्य का। और 9 नंबर मंगल का। और आज के समय में 3 नंबर भी बहुत जरूरी है, 6 नंबर भी बहुत जरूरी है, और 9 नंबर तो होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, पैसा है, तो हाँ और भी होना चाहिए, राइट। तो तीनों अगर आपके साथ कनेक्ट हो गया तो कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये 3 6 9 की जो कड़ी है ना, इसको ही बस आपको सजाना आना चाहिए। आगे ले लो, पीछे ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, दाएं ले लो, बाएं ले लो, जहां लेना है वहां ले लो। ये 369 की कड़ी को अगर आप सजा लिए, जैसे कहते हैं ना कि आपने, आपके सामने एक नॉर्मल कुछ दे दिया गया, रेसिपी दे दी गई, सपोज आपको पनीर चिल्ली बनाने के लिए बोल दिया गया, तो सारे लोगों को एक जैसा ही सामान दिया गया, किसी को कोई चेंजेस नहीं है, परंतु सारे लोगों के खाने मतलब बनाने का टेस्ट अलग होगा, डिफरेंट होगा। किसी का तीखा हो जाएगा, किसी का मीठा हो जाएगा, किसी का ठीक से वो पका ही नहीं होगा, कोई पहली बार बना रहा होगा, कोई बोलेगा हमें आता ही नहीं है। तो अगर जो बार बार बना रहा है उसको वो उस चीज के लिए एक्सपर्ट है, तो वो रेसिपी बहुत अच्छे से बनाएगा। अब अगर मान लो आप लोगों या जितने लोग हैं, टेस्ट किया जाए आप लोगों का कि पनीर चिल्ली कौन बेस्ट बनाएगा, तो जो 100 बार से ज्यादा बार बनाया होगा उसकी तो बेस्ट बनेगी, और जो पहली बार बना रहा है उसका क्या कहने फिर तो उसके। तो सेम चीज है, जब आप नंबर्स के गेम को समझ जाओगे ना, अब जो व्यक्ति जिसने 100 बार बनाया है उसने 101 बार एक्सपीरियंस किया है, हर बार उसमें कुछ ना कुछ अपडेट किया है, ऐसा 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 ऐसा, तब जाके फाइनल वो इतनी टेस्टी चीज बना पा रहा है। तो वो R&D होती है उस व्यक्ति की। यहाँ पे हर कोई अपने अपने फील्ड में मास्टर होगा, तो क्या मास्टर आप एक ही दिन में बन गए? नहीं, आपने उस पर बार बार काम किया। अब मैं जिसमें हूं मैं उसमें मास्टर हूँ, आप जिसमें हो आप उसमें मास्टर हो। अगर आपको कंप्यूटर टाइपिंग बहुत अच्छी आती, मुझे तो ठीक से नहीं आती, मैं अपने मतलब भर के लिख लेता हूँ। किसी को खाना बहुत अच्छा बनाने आता है, किसी को कपड़े बहुत अच्छे सिलने आते हैं, किसी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, कोई टीम लीडर बहुत अच्छा है। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है। क्या एक दिन में आ गई? आपने उस टूल को पकड़ लिया, तो वही 369 का टूल है आपके पास। क्या कर दिया गया? आपको आइटम दे दिए गए, ये आपको खाना बनाना है, और उस आइटम में क्या क्या लगेगा वो सारा सामान दे दिया गया, परंतु कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे पनीर चिल्ली बहुत दूर की बात हो गई, चाय की बात कर लेते हैं। ऑलमोस्ट सभी को आती होगी, मुझे नहीं लगता कि किसी को बनाने नहीं आती होगी। नहीं आती होगी तो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब में देख लेना कैसे बनाते, पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब सेम चीज है, चाय पत्ती, शक्कर, और 5 आइटम दे दिया गया, और दूध वगैरह दे दिया गया। यकीन मान के चलना, सबके हाथ की चाय अलग अलग होगी। इस बात को मानते या नहीं मानते? जी सर। चाय बिल्कुल। पत्ती भी वही रहेगी, शक्कर भी वही रहेगा, दूध भी उतना ही रहेगा, पानी भी उतना ही रहेगा, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, परंतु टेस्ट क्यों अलग आएगा? इसका लॉजिक, मेरा तो सर मूड के हिसाब से अच्छा बुरा बनता है। मूड अच्छा तो चाय अच्छी, मूड खराब तो चाय खराब। वो आपको आपकी R&D पता है, ठीक है। दूसरे को ज्यादा R&D प्रपोर्शन। पता होगी कि नहीं, हम चाय को थोड़ी देर तक, हम पहले दूध को काफी देर तक उबालेंगे, फिर जाके हम उसमें आइटम डालेंगे। कुछ लोगों को क्या लगेगा, सब एक साथ डाल दो और उबाल मार दो,
कई लोग एक उबाल में चाय बन गई तैयार, कई लोग बोलेंगे नहीं जब तक 5-6 नहीं आएगा, कई लोग धीमी आंच में पकाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी R&D है। अब वो उस टूल को कैसे यूज कर रहे हो, उसको बेस्ट बनाने के लिए, यही है 369 की रेमेडी, और वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। आपको आइटम मिल गया, चाय पत्ती मिल गई, दूध मिल गया, सिलेंडर मिल गया, गैस मिल गई, लाइटर मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब उस टूल को यूज कैसे करना है बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए, वो मैं आपको आगे की क्लास में सिखाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए, क्लास कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, या और सरल कर रहे हैं इस क्लास को। किसी को सर कुछ ये 8-3-5-6 का पेयरिंग जैसे आपने बताया था, 8-3 और 5-6, तो वो पेयरिंग हम बीच में से भी ले सकते हैं ना, 3-5? नहीं, मैं कल पढ़ाऊंगा। अच्छा पेयरिंग अच्छा। कैसे लेनी है वो कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज की क्लास समझ में आई, मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ मोबाइल नंबर भी कुछ लाइफ में इतना ज्यादा काम कर सकता है, या फिर हवा में गया, अरे ये बकवास सर, क्या हमने हमारा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। यस सर, नहीं सर, बहुत समझ में आया सर। बहुत सर मजा ये आया। जो नहीं, फोन नंबर के समझ में आया। एट्रीब्यूट्स बताए ना, ये मतलब मैच नहीं हो रहे सर, फोन नंबर के। कौन सा फोर, कोर का करेगा ना, टोटल अभी फोर। तो आज तो पहला दिन है, ओके। सारे पहला दिन है, नंबर्स आएंगे ना। हाँ। अभी तो सारे नंबर्स आएंगे। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 10% चीजें बताई हैं, अभी तो 90% बचा है। सर मुझे तो लगता है कि मोबाइल नंबर ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आजकल हम लोग हमारे मोबाइल नंबर से ही पहचाने जाते हैं करके। और 90%। 90 और सभी ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल ही है जो यूज करते हैं करके। तो मोबाइल नंबर एसेंशियल का चीज सीखना हो गई बहुत है ज्यादा वो। एसेंशियल। हाँ, सर आपने जो या तो पढ़ाया हम ना, खाने के बिना जी सकते हैं लेकिन मोबाइल के बिना नहीं जी नहीं सकते, जी नहीं जी सकते, ऐसा चीज हो गया करके। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये ऐसी चीजें आपने जो हर जगह अलाउड है करके, स्मशान में भी लेके जा सकते हैं, बाथरूम में भी लेके जा सकते हैं, हर जगह। तो बहुत ज्यादा जुड़े हैं इस चीज से। बहुत ज्यादा कनेक्शन हो गया है हमारा। जी तृप्ति जी कुछ कह रहे थे। सर आपने जो पढ़ाया ना अभी, ये 369 एट्रीब्यूट कैसे सजा सकते हैं, उसकी थोड़ा सा मेरे को जो समझ में आया, जैसे नॉलेज अगर हमें ज्यादा एनहांस करने, 3-3 और 4 टाइम 6, 1 टाइम 9, मतलब गुस्सा कम आए, शुक्र ज्यादा हो जाए। हाँ पलटी हो जाओगे। अच्छा। अब अरे अरे भैया, चाय बनाने सिखाया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसमें आप अदरक भी डाल दो, उसमें आप शक्कर नहीं भी सर, डाल आई दो, उसमें आप वाज जस्ट आस्किंग तुक्का कि लगा रहे हो, गलत है। सर मेरे मोबाइल में इतने नंबर्स है 3, 6 और 9, तो अच्छा है बोल सकते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैं नहीं? अधूरा ज्ञान वहां खतरनाक होता है। पहले सीख लो, फिर आप रेमेडी लगाना। मैंने क्या बोला, 369 का एक यंत्र बनता है, वो आप अपने पास रखोगे। मैंने ये नहीं कहा कि मोबाइल नंबर में 369 लेना है। अरे पहले सुन तो लो भगवानों। नहीं सर, रेमेडी नहीं, बस ये कर रहे थे, लॉजिक लगा रहे थे। नहीं नहीं, लॉजिक नहीं, गलत लॉजिक मत लगाना, तबाही मच जाएगी। और 369 के तो साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं तो जीवन में 360 डिग्री का चेंज मारता है वो, सीधा सीधा। जैसे नीलम होता है ना, पहने और तबाही मचा दिया, पहने और छत फट गई पैसा आ गया, वैसी 360 की डिग्री काम करती है। 360 डिग्री का चेंज मारता है, बाउंस मारता है वो सीधा, या तो पॉजिटिव मार देगा या तो नेगेटिव मार देगा। इसलिए बिना समझे मत छेड़ना। जैसे 440 वॉट है ना, करंट में आप हाथ लगा दोगे तो या तो मजे आ जाएंगे या तो बहुत ही मजे आ जाएंगे। ठीक है, वैसा होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे होता। क्या है कि किसी व्यक्ति ने, मैं एक बिजनेस में हूँ, किसी ने मुझसे नंबर किसी ने मुझसे नंबर पूछा कि आपका नंबर क्या है। मैंने अपना नंबर बताया, जैसे मेरा नंबर है ये, ऊपर वाला नंबर अभी कुछ दिन में बंद हो जाएगा, ये आज लास्ट है, इसके बाद नहीं रहेगा। नीचे वाला जैसे 9522651515, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए लिया था। मेरे दोनों नंबर क्या है, 51515 है। कल बताऊंगा 51515 की वैल्यू। तो अब क्या है, किसी ने मुझसे पूछा कि सर आपका नंबर क्या है, मैंने बताया 995227515115। उस व्यक्ति को किस चीज की भूख है, नॉलेज की। तुरंत अट्रैक्ट होगा क्योंकि उसको नॉलेज चाहिए।
राइट। अब उसी जगह पे मैंने उसको कोई डिफरेंट नंबर दे दिया जो मार्केटिंग का है, अब उसको नॉलेज की जगह में मार्केटिंग, तो वो मेरे से कनेक्ट नहीं होगा। मैंने किसी को पैसा, मेरे को किसी से पैसे लेने हैं, किससे पैसे लेना है? नॉलेज से पैसा लेना है, तो मैं नॉलेज का नंबर यूज करूंगा, तो वो व्यक्ति नॉलेज को देख के पैसा देगा। मतलब नंबर के पीछे उसके सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी स्मृति छिपी हुई है, कौन से उसका पिक्चर छिपा हुआ है, वो देखना है हमें। बात समझ रहे हैं? नंबर के पीछे, अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट फील्ड में काम करना है, तो वो अपना नंबर गवर्नमेंट फील्ड में काम करता है, तो उसको किससे काम लेना है? गवर्नमेंट से काम लेना है। गवर्नमेंट से तो वो अपने मोबाइल नंबर पे 11 की वैल्यू को बढ़ाएगा। अब वो कोई व्यक्ति एडवोकेट है, तो एडवोकेट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर के साथ, जस्टिस है। तो वो अगर मान लो कोई व्यक्ति एडवोकेट है और अपने मोबाइल नंबर पे वो 1111 लेता है, तो क्लाइंट बोलेगा ठीक है सर कोई बात नहीं, परंतु वो क्या बोलेगा? नहीं भाई, इसके साथ मैं नहीं लूंगा। अगर वो 888 ले लेता है, तो क्या बोलेंगे? ये वकील बहुत अच्छा है, भले केस हरा देगा मगर वकील बहुत अच्छा है, ये मेरे काम का है। क्यों? क्योंकि 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है जस्टिस को। समझ रहे हैं जो बोल रहा हूं? अब मान लो किसी व्यक्ति को कम्युनिकेशन अच्छा करना है, तो आपके मोबाइल नंबर पे कम्युनिकेशन वाला पेयरिंग बना हुआ है, तो अब जब आप नंबर किसी को दोगे तो वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा, वो व्यक्ति आपको पैसे देगा। वो डिपेंड करता है, अब जैसे यहाँ पर विजेता जी का पार्लर है, तो पार्लर में अगर इन्होंने 3333 यूज कर लिया, तो पार्लर में इनके यहाँ क्लाइंट आएंगे, ज्ञान दे के इन्हीं को चले जाएंगे कि तुम ना ऐसे 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 किया करो, मजे नहीं आ रहे तुम्हारे यहाँ। अब वहां पर इनको कौन सी पेयरिंग चाहिए? अब ऐसा नहीं 6666 की पेयरिंग दे देना, शुक्र बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 6 नहीं नहीं, 6666 की पेयरिंग दे देंगे, शुक्र बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो दिक्कत हो 15 सर जाएगी। नहीं, 5 नॉलेज थोड़ी ना चाहिए। अभी तुक्का मत मारो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कल बताओ 5वें दिन बताऊंगा कौन सी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर 3 नंबर की आवश्यकता कहाँ है? एजुकेशन पे। तो अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन पे रखता है, 5151 में रखता है, तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? नॉलेज से पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे विजेता जी का सर्विस का काम है, लग्जरी का काम है, तो वहां पे उनको वो नंबर यूज करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति का आईटी सेक्टर का काम है, तो आईटी सेक्टर से रिलेटेड उनको लेना पड़ेगा। किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी का काम है, न्यूमरोलॉजी का, ऑकल्ट साइंस का, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो रखने पड़ेंगे। मेरा एक नंबर अभी साइलेंट मोड में चल रहा है, मैं अभी इसको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने से चला रहा हूँ, और उसी में ही मेरे ऑनलाइन पेमेंट आती है। 6 महीने से उसको, 6 क्यों, 8 महीने से साइलेंट में चला रहा हूँ। अब उसको धीरे से मैंने उस पर R&D करी, वो नंबर मेरे साथ अलाइनमेंट हो गया है, और नंबर भी बड़ा जोरदार है। ठीक है, 95756110। कौर मैम समझ गई होंगी। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।